हेलो स्टूडेंट्स, DS साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है 10वीं कक्षा का संस्कृत का पेपर 22 तारीख को लगा था। उसके सॉल्यूशन आपके सामने हम लेकर के आए हैं। उस सॉल्यूशन पर हम थोड़ी चर्चा करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। तो हम आते हैं सॉल्यूशन के ऊपर। देखिए, हमारा जो पहला प्रश्न है उसके ऊपर हम देखते हैं एनिसम कालाय चक्रम कुत्र प्रचलति। इस पर हम देखते हैं, इसका उत्तर होगा महानगर मध्य। दूसरा हमारा प्रश्न है सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती भवति। इसका हम उत्तर देखते हैं, इसका उत्तर है बुद्धि ही। फिर हम देखते हैं शुचि पर्यावरणमिति पाठ है कस्मात् ग्रंथात् संकलित है। इसका हो जाएगा लसल लतिकात है। फिर देखिए अगला प्रश्न हमारा बाल भावा चवस्त मस्तके कह विराजते। इसका उत्तर होगा हमारा हिम कर है दुर्बल है वृषभ कुत्र पपात। इसका उत्तर है हमारा क्षेत्रे। फिर अगला प्रश्न है वानरे कस्य पुच्छम दोनाति। इसका उत्तर है सिंहस्यो। अगले प्रश्न पर चलते हैं वस्तुते चौरे कह आसीत। इसका उत्तर है आरक्षी। प्राणीनाम लाभे केन जायते सौहार्दम प्रकृति शोभा पाठानुसारेण। पाठ के अनुसार बताना है। इसका होगा अन्योन्य सहयोगेन। नराणाम प्रथम शत्रु कह क्रोध है। फिर हम चलते हैं कस्मिन् सुते मातुः अधिका कृपा भवति। इसका उत्तर है दुर्बले सुते। व्यायामे कदा पथ्ये। इसका उत्तर आएगा सदा। बुद्धिमती गहन कानने कम ददर्श। इसका उत्तर आएगा व्याघ्रम। ठीक है। फिर देखिए इसमें आगे दिया गया है समुचित विभक्ति प्रयोगन रिक्त स्थानम पूर्यत। हमको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है ठीक प्रकार से विभक्ति लगा करके। हमारा यहाँ पर है शिक्षक है सह गीतम गायती। इसका जो छात्र शब्द से भरना था तो इसका उत्तर हमने देख दिया, यहाँ पर छात्रेण आएगा। फिर हमारा अगला जो इसमें सेकंड दिया गया है उसमें पुत्र शब्द दिया गया है, उसमें रिक्त स्थान में यहाँ पर उचित विभक्ति से पुत्राय शब्द आएगा। फिर हमारा अगला उसी में वे आता है। वे के अंतर्गत हमको जो प्रश्न पहला दिया गया है भक्ति रोचते हरि शब्द दिया गया है, जहाँ पर हमारा उत्तर हराइए क्योंकि चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। अभिते छात्रा संति गुरु शब्द दिया गया है जिसमें हमने क्या कर दिया, गुरुम कर दिया। फिर इसमें से दिया गया है, उस से में हमने देखा है कि हमको प्रकृति प्रत्यय के अनुसार पद बना करके लिखना है। तो पहला नित्यम पाठम खालिस्तान पठ प्लस अनियर दिया गया है। इसमें उत्तर हमारा पठ नियम हो जाएगा। शक्ति सदा खालिस्तान भक्ति बल मतुप से दिया, इसका उत्तर बलवती हो जाएगा। ठीक है। फिर अधोलिखित अपठित गद्यांश को पढ़ करके हमको इसके विषय में क्या देना है, इसका उत्तर देना है। हमको यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर हमको इसी में से देने होंगे। तो देखिए हमारा पहला जो प्रश्न है उपर्युक्त गद्यांश समुचितम शीर्षकम। शीर्षक के बारे में पूछ रहा है, इसका उत्तर हम लिख देंगे स्त्री शिक्षाया महत्वम। स्त्री शिक्षा के महत्व के बारे में यहाँ पर बताया गया है। मात्र शक्ति प्रतीक भूता कहा भवंती। इसका उत्तर होगा स्त्रयो। स्त्री नाम करते कश्या परमावश्यकता। इसका उत्तर हम करेंगे शिक्षायाः। ठीक है। फिर देवता कुत्र रमन्ते। इसका उत्तर हो जाएगा यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। स्त्री नाम करते शिक्षाया आवश्यकता वर्तते अत्र वर्तते क्रियाया कर्तृपदम। यहाँ कर्ता पद पूछ रहा है, इसका उत्तर होगा आवश्यकता। सुशिक्षिता स्त्री अत्तनयो पदयो विशेषण पदम। या विशेषण पूछ रहा है, इसका हम करेंगे सुशिक्षिता। यदाता सुशिक्षिता सुअत्रता सर्वनाम पदम कस्य संज्ञा पदस्य। इसका उत्तर होगा स्त्रय। इसके स्थान पर इसको लिया गया है। फिर देखिए हम अनादर है स्ति पदस्य बलोम पदम। इसका बलोम पद इसका हो जाएगा समादर है। सदवंश इति पदस्य हिंदी अर्थ क्या है, इसका हो जाएगा श्रेष्ठ वंश या अच्छा वंश। करोति इति पदे धातु लकार पुरुष पूछ रहा है, क्री धातु हो जाएगी, लट लकार हो जाएगा, प्रथम पुरुष और एक वचन हो जाएगा। फिर देखिए अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत माध्यम में लिखित कस्य मानसम स्त्री भक्ति। इसका उत्तर हो जाएगा व्यायामाभिरतस्यु, व्यायाम करने वाले का। फिर कह रहा है अथवा में सत्शक्तियानम किम मुंचति कज्जल मलिनम धूमम। काजल से युक्त धुएं को। इसमें ये पहला प्रश्न उसी का अथवा दिया है। फिर सेकंड पर आते हैं शिशुलालनम पाठे कस्मात् ग्रंथात्, और इसमें हो जाएगा कुंदमाला ग्रंथात्। अथवा विचित्र साक्षी पाठानुसार न्यायाधीशस्य नाम बंग साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है ना। अब हम आते हैं खंड वे पर। खंड वे में हमको क्या दिया गया है
कि इस खंड व्यय के अंतर्गत हम बात करते हैं तो इसमें देखिए संधि सबसे पहले आती है। संधि की हम बात करते हैं तो इसमें पहला दिया गया है मनोहर, इसका विग्रह करेंगे मनहे प्लस हर और संधि हो जाएगी उत्व संधि। ठीक है, वागीश वाक प्लस ईस है, संधि कर देंगे जसत्व। इधर अधोलिखित पद संधि कृत्वा, यहाँ पर संधि युक्त करवा करके हमसे पूछ रहा, नमे प्लस ते का हमने नमस्ते कर दिया और सत्व संधि कर दी। हरिम प्लस बंदे का हमने हरिम बंदे कर दिया और अनुस्वार संधि कर दी। ठीक है, फिर हमारे पास में अधोलिखित पदयों में समास विग्रह करके हमको समास का नाम भी लिखना है। प्रतिदिनम दिया है जिसका हम करेंगे दिनम दिनम प्रति और अव्ययी भाव समास। फिर हमसे कहा दशान अने हैं, ठीक है ना, उसमें हम कर देंगे कि 10 आननानि यस्य से और बहुब्री समास। ठीक है ना, अधोलिखित पदों में हमको क्या समास करके हमको वो करना पड़ेगा, महान पुरुष कहा तो यहाँ पर हो जाएगा महान पुरुष और कर्मधारीय समास। अब माता पिता चे पूजनीय स्ते, इसमें हम दो प्रकार से कर सकते हैं, इसको माता पितरऊ भी लिख सकते हैं और दूसरे अर्थ में इसको पितरऊ भी लिख सकते हैं और इसमें समास हो जाएगा हमारा द्वंद्व समास। यहाँ पर उपसर्ग और शब्द को अलग करवाया तो देखो उपसर्ग की बात करें, पहले निर्बले में निरुपसर्ग है और शब्द इसमें बल हो जाएगा वल है। फिर आगमनम में आंग उपसर्ग हो जाएगा और गमनम शब्द हो जाएगा। फिर हम अव्ययों की बात करते हैं, अव्यय का प्रश्न दिया गया है हमको, यहाँ पर इसमें से एक छांट करके लिखना पड़ेगा। पहला जो हमारा अहम खालिस्तान ग्रामम गच्छामी में अपी आ जाएगा। ठीक है ना, अपी, और गायक है खालिस्तान गीतम गायती, इसमें हमको उच्च ही आ जाएगा। संख्यावाची शब्द हमको दिए गए हैं, उन संख्याओं को हमें लिखना 150, 50 अधिक शतम कर देंगे, 1025 को हम 55 अधिक सहस्त्रम कर देंगे। ये दोनों हमारी संख्याएं हुई। उसके बाद में हम देखते हैं कि हमको प्रश्न निर्माण दिया गया, अधोलिखित वाक्य रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माण हम करो, तो रेखांकित पद को आधार बना करके हमें प्रश्न निर्माण करना पड़ेगा। तो देखिए उद्यमेन समय बंधु नास्ति, इसका हमको प्रश्न निर्माण करना पड़ेगा केन, हमको इस प्रकार से लिखना पड़ेगा केन समय बंधु नास्ति और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करना पड़ेगा। समीपे एक नदी बहती है, इसमें समीपे का बहती है और अंत में हमने प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कर दिया। फिर देखिए यहाँ पर सेवितव्य महावृक्ष फलच्छाया समन्वित यदि दैवात फलम नास्ति छाया किन निवार्यते, इसका अन्वय करना है। इसका अन्वय क्या होगा, फलच्छाया समन्वित महावृक्ष सेवितव्य देवात यदि फलम नास्ति छाया केन निवार्यते, इसको उस क्रम में लिख दिया जाएगा। ठीक है ना, आगे अधोलिखित वाक्य शुद्धम कृत्वा, तो देखिए यहाँ शुद्ध करना है, सह नेत्रात काणे है तो इसको हमको नेत्रेण करना पड़ेगा, सह नेत्रेण काणे है अस्ति। यहाँ पर राजा भिक्षुकम वस्त्राणि यच्छति, दाके योग में चतुर्थी लगाते हैं, यच्छ के योग में चतुर्थी लगाते हैं, भिक्षुकम का हमको यहाँ पर भिक्षुकाय करना पड़ेगा। फिर देखिए अपने पाठ्य पुस्तक के 2 श्लोक, वो तो आपने पाठ्य पुस्तक में से कोई भी 2 श्लोक लिख दिए होंगे, वो अपने स्वयं विवेक के आधार पर लिखे होंगे। जो भी आपने श्लोक लिखा होगा उसको उसी प्रकार से जांच कर लिया जाएगा, क्योंकि सभी विद्यार्थियों ने कोई ना कोई श्लोक अलग अलग प्रकार से लिखे होंगे। ठीक है ना, तो पाठ्य पुस्तक के ही अपन को यहाँ श्लोक लिखने थे और उनके आधार पर और प्रश्न इसमें हमको श्लोक भी वो लिखने थे जो हमारे प्रश्न पत्र में नहीं हो, स्पष्ट उसने लिख दिया है। ठीक है ना, बुद्धिर्बलवती सदा का कथा का सार हमको लिखना है। बुद्धिर्बलवती सदा में क्या होता है, इसका सार हमको हिंदी में लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, एक देउल नाम का गांव है, वहाँ पर बुद्धिमती नाम की एक महिला रहती थी। एक दिन किसी आवश्यक कार्य से वह अपने पिता के घर की ओर गई। जंगल में उसने एक व्याघ्र को देखा। व्याघ्र को आता हुआ देख करके उसने अपने पुत्रों पर थप्पड़ का प्रहार, कहा कैसे इस व्याघ्र को खाने के लिए लड़ रहे हो। ठीक है ना, वह व्याघ्र ने सोचा, उस व्याघ्र ने सोचा ये कोई व्याघ्र को मारने वाली है, वहाँ से भाग गया। जब वह भागा तो उसको एक सरगाल ने देखा। सरगाल ने देख के कहा आप कहाँ से भयभीत होकर भाग कर आ रहे हो। उस व्याघ्र ने कहा तुम भी सरगाल किसी गुप्त स्थान पर चले जाओ, क्योंकि जिस व्याघ्र मारी के बारे में शास्त्रों में सुना है उसने मुझे मारने की कोशिश की है। फिर सरगाल ने कहा कि आप मेरे साथ वहाँ चलिए। व्याघ्र ने जाने से मना किया तो दोनों ने एक दूसरे को रस्सी से बांध करके वहाँ गए। तो वह स्त्री प्रत्युत्पन्न मती, मतलब जल्दी से सोचने वाली, उसने कहा पहले तूने मुझे 3 व्याघ्र देने का विश्वास दे रखा है, आज इसको लेकर के आए हो। इस प्रकार कह करके वह उस व्याघ्र की ओर भागी तो व्याघ्र भी उस गले में बंधे हुए सरगाल को लेकर के वहाँ से भाग गया। इस प्रकार बुद्धि सभी कार्यों में बल से युक्त होती है। इस कथा का ये सार इस प्रकार से इससे मिलता जुलता जो तुमने लिखा होगा वो यहाँ पर इसका सार है। ठीक है ना, ये अपन को इस सार के रूप में लिखना था। फिर अधोलिखित पद्यांश का संस्कृत भाषा में भावार्थ एमंतरम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम मनोजनम, इसका लिखना था। हमने लिखा किमपि अक्षरम नष्टारहम न अस्ति, का अपि औषधि गुणहीना न अस्ति, अस्मिन् संसारे कोऽपि मनुष्य अयोग्य न अस्ति, तत्र संयोजका दुर्लभा संति। इस प्रकार से हमको इसका क्या लिखना था, भावार्थ लिखना था। ठीक है ना, अथवा में भी हमको दिया गया व्यायाम कुर्वतो नित्यम रुद्धम अपि भोजनम, इसमें बताया गया यह मनुष्य व्यायाम सदा करोति से विपरीतम अपि भोजनम खादति तत् भोजनम दोषरहित
भूत्वा पचती, यदि वह विपरीत खाना भी खा ले, पका हुआ बिना पका हुआ भी खा ले, तो वह दूसरा हित होकर पच जाता है। इससे संबंधित हमको यहाँ पर लिखना था। हाँ जी बच्चों, तो अब अपन क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 अपना अधोलिखितस्य गद्यांशस्य से प्रसंगम हिंदी भाषायाम अनुवादम कुरुत। अब इसमें अपन को देखिए क्या करना है, हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। इसमें हम प्रसंग लिखेंगे, तो प्रसंग में हमको क्या करना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुसी के विचित्र साक्षी पाठ से लिया गया है। यह ओम प्रकाश ठाकुर द्वारा रचित है। इसमें एक दयालु गृहस्थ के द्वारा एक अतिथि को रुकने के लिए स्थान के बारे में बताया गया, उसको स्थान दिया गया है। अब हम इसका देखते हैं हिंदी अर्थ। देखिए, पदाति क्रमेण संचलन, पैदल चलते समय, साय समय अप्यसौ, शाम के समय भी यह गंतव्यात दूरे आसीत, अपने गंतव्य से दूर था। निशांधकारे प्रस्तृते, रात्रि का अंधकार फैलने पर, विजने प्रदेशे, एकांत प्रदेश में, पदयात्रा ने सुबह बहा, पद यात्रा शुभ नहीं होती है, अच्छी नहीं होती है। रात्रि होने पर अकेले जाना, पैदल जाना ठीक नहीं है। एवं विचारिय, इस प्रकार विचार करके, से पार्श्व स्थित ग्रामे, वह पास में स्थित ग्राम में रात्रि निवासम करता हूँ, रात्रि निवास करने के लिए किंचित ग्रस्तम उपागत, किसी ग्रस्त के पास में आया। करुणा परोग्रही, दयालु ग्रस्त ने तस्मै आश्रम प्रयच्छत, उसको रुकने के लिए स्थान दिया। इसी में हमको एक अथवा दिया गया है, यदि किसी ने अथवा वाला किया हो, इसमें भी हमको वही लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुसी के जननी तुल्य वत्सला पाठ से लिया गया है। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत के वन पर्व से इसको लिया गया है। ठीक है ना। इसमें एक वृषभ की, एक बैल की पीड़ा के बारे में बताया गया है। इसमें बातचीत हो रही है। भो वासव, हे इंद्र, इसका अनुवाद होगा, पुत्रस्य दैन्यम दृष्टवा, पुत्र की दीनता को देखकर अहम रोधिमी, मैं रोती हूँ। सह दीनयति जानन अपि, वह कमजोर है ऐसा जानते हुए भी, कृषकतम बहुधा पीड़यति, किसान उसे बहुत अधिक कष्ट देता है। सह कृच्छिण भारम उद्वहति, कृच्छिण मतलब कठिनाई से भार को ले जा रहा है। इतना में दूसरों के समान धुरम बोडुम ने सकमुति, वह जुए को ले जाने में समर्थ नहीं है, सक्षम नहीं है। एतत् भगवान ने पश्यति, आप नहीं देखते हो, इति प्रत्यावोचत, इस प्रकार वह बोली। ठीक है ना। अब हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, अधोलिखितस्य पद्यांशस्य प्रसंगम हिंदी भाषा में अनुवादम कुरुत। वही अनुवाद पूछा गया है। इसमें भी हमारा है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक सेमुसी से लिया गया है, और इस सुभाषितानी जो हमारा पाठ है सुभाषितानी, उससे इसको लिया गया है। इसका जब हम अनुवाद करेंगे तो गुणवान गुण के महत्व को जानता है, गुणहीन गुण के महत्व को नहीं जानता। बलवान बल के महत्व को जानता है, बलहीन बल के महत्व को नहीं जानता। कोयल बसंत के गुण को जानती है, कौआ बसंत के गुण को नहीं जानता। हाथी सिंह के बल को जानता है, चूहा सिंह के बल को नहीं जानता। ये हुआ अपना। ठीक है ना। उसके बाद में अपन आगे देखते हैं, हरित तरु नाम ललित लता नाम वाला उसके अथवा में दिया है। इसमें भी हमको करना है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुसी के सूची पर्यावर्णम से अवतरित है। यह हरिदत्त शर्मा द्वारा रचित रसल लतिका से लिया गया है। इसका अर्थ देखते हैं, अनुवाद कैसे लिखना है। हरे वृक्षों की सुंदर लताओं की माला अच्छी है, हवा के द्वारा हिलाई गई पुष्पों की पंक्ति मेरे द्वारा वर्णन करने योग्य है। नवमालिका की लता आम के साथ मिलकर के अच्छे संगम को प्राप्त हो रही है। उसके बाद में फिर यहाँ पर अपन को नाट्यांश दिया है। नाट्यांश में अपन देखेंगे, अधोलिखित नाट्यांश का अपन को वो हिंदी अर्थ करना है। प्रस्तुत नाट्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक सेमुसी के शिशुलालनम पाठ से लिया गया है। यह कवि दिंगनंग द्वारा रचित कुंदमाला ग्रंथ से अवतरित है। इसमें ये कर दिया हमने प्रसंग के रूप में। राम ऐसे भक्तों सौंदर्य अवलोक जनितेन कौतूहलन पृच्छामि, आपके सौंदर्य से आकृष्ट होकर कौतूहल पूर्वक पूछती हूँ। क्षत्रिय कुल पितामहो सूर्य चंद्रयो, कोवा भक्तो वंशस्य करता। क्षत्रिय कुल में जो तुम्हारे पितामह हैं, सूर्य चंद्र में, चंद्रमा में तुम्हारे वंश का कर्ता कौन है? लव भगवान शस्त्र दिति, हजारों किरणों को देने वाले भगवान सूर्य। राम कथम अस्मत् समान अभिजनव संवर्तव, कैसे हमारा कुल समान है? विदुषक्यम दुब्बैव एकम प्रतिवचनम, क्या दोनों का एक ही जवाब है? लव भ्रातरावाम सहोदर, हम दोनों सगे भाई हैं। इसी नाट्यांश में हमको एक अथवा में भी दिया गया है। अथवा में हम करेंगे, देखिए प्रस्तुत हमारा जो ये नाट्यांश है वो पाठ्यपुस्तक सेमुसी के सौहार्दम प्रकृति शोभा से लिया गया है। इसमें पशु पक्षी आपस में बात कर रहे हैं, उसमें बताया गया है। मयूर रे वानर अरे बंदर, तुष्णीम भव चो पूजा, कथम तुम योग्य वनराज पदाय, तुम बनकर राजा बनने के लिए कैसे योग्य हो? पश्यतु पश्यतु, देखो देखो, मम शीर्षि राज मुकुटम एवं, मेरे सिर पर राज मुकुट के समान शिखाम स्थाप्यता, तिलक लगा करके विधात्रा ए विधाता के द्वारा एवं पक्षीराज कृत्य, मुझको पक्षीराज बना दिया है।
अतः वने निपसंतम, इसलिए वन में रहते हुए माम वनराज रूपेण द्रष्टुम सज्जा भवन्तु अधुना, वन के राजा के रूप में देखने के लिए आप तैयार हो जाओ। यते, क्योंकि को कथम कोअपि अन्य विधातु निर्णय अन्यथा कर्तुम समय, क्योंकि विधाता के निर्णय को कोई भी बदल नहीं सकता है या कोई भी मानने से इनकार नहीं कर सकता है। काक्ष्य व्यंगम, व्यंग्यपूर्वक, अरे अहिभोग, अरे सांप को खाने वाले, नृत्यातिरिक्तम, तब का विशेषता, नाचने के अलावा तेरी क्या विशेषता है। तो हम वनराज पदाय योग्य मन्ना वही वह, हम तुझको बनकर राजा बन क्यों योग्य माने, बनकर राजा क्यों माने। ठीक है ना। अब यहाँ पर हमको क्रम रहित वाक्य दिए गए हैं। ये जो क्रम रहित वाक्य हैं इनको हमें क्रम से जमाना है, जिसमें हम देखते हैं सबसे पहले हमको 4 नंबर का वाक्य लिखना था, एकस्मिन् वने एके सिंहे वसति इसमें। फिर दूसरा लिखना था हमको एकदा से जाले बद्धे। फिर 5वां लिखना था से संपूर्णम प्रयासम अकृत परम बंधनात् न मुक्ते। फिर हमको छठा लिखना था तदा तस्य स्वरम श्रुत्वा एके मूषके तत्रागच्छत्। फिर पहला लिखना था मूषके परिश्रमेण जालम एकृन्तत्। और फिर इसमें हमको तीसरा करना था सिंहे जालात् मुक्ते भूत्वा प्रशंसन गतवान। ठीक है ना। उसी के साथ में हमको यहाँ पर कुछ अथवा में, यदि हम इस प्रश्न को नहीं करें तो अथवा में हमको कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका हमको वाक्य निर्माण करना है। सबसे पहला शब्द था प्रातःकाले, जिसका हमने लिख दिया प्रातःकाले जना भ्रमंती। फिर था चंद्र, जिसका हमने लिख दिया चंद्र शवस्य मस्तके शोभते। फिर नदी, उसका लिख दिया नदी पवित्रा भवती। फिर पवने, पवने सदा वहती। और उद्यानम, उद्यानम सुंदरम अस्ति। दोनों प्रकार से जिसने जो किया हो दोनों प्रकार से उत्तर बता दिया गया है। अब इसमें भक्ति राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चंद्रपुर से 10वीं कक्षा छात्रा रेवती, ये बताया गया। रुग्णा और 2 दिन की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र है। वैसे पत्र किया अधिकतर ने, यदि किसी ने किया हो तो इसमें ये हो सकता है सेवायाम श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय। ठीक है ना, प्रधानाचार्य महोदय। अब इसमें ये हो जाएगा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। और नीचे लिख देंगे हम चंद्रपुरम, क्योंकि चंद्रपुर यहाँ पर लिया गया है। विषय लिख देंगे दिन द्वय सबका सार्थम महोदय नम्र निवेदनम अस्ति। ठीक है ना। इसमें जो है अहम 10वीं कक्षाया छात्रा अस्मि, अहम ज्वर रोगेण पीड़िता अस्ति, मैं बीमारी से पीड़ित हूँ। अतः विद्यालय आगंतुम न शक्नोमि द्वंद्वस्य अवकाशम प्रदाय माम अनुग्रहन्ति। धन्यवाद, उसमें नाम हो जाएगा, नाम हो जाएगा भवदाज्ञाकारिणी शिष्या रेवती, नाम हो जाएगा कक्षा 10वीं। इस प्रकार से ये यदि प्रार्थना पत्र लिखी हो तो ये हो जाएगा। फिर इसमें अथवा भगवान योगेंद्र स्वकीयम देवेंद्रम कृष्णका से भ्रमण विषय मंजूषाएं पदक, ये मंजूषा दी गई है। इसके आधार पर हमको क्या लिखना है, ये पत्र की पूर्ति करनी है। तो पत्र में देखिए हमने यार सबसे पहले जो आएगा वो आएगा कुशलताम। फिर इसमें रिक्त स्थान में पूर्ति करेंगे मातृ पित्राभ्याम। फिर हम करेंगे हिमाचल प्रदेशम। फिर इसमें हो जाएगा प्रबल इच्छा। और फिर आनंदानुभवम। फिर इसमें होगा प्रस्ताव है। फिर सादर प्रणाम है। और अंत में आएगा हमारा शीघ्रम एव। ये हमारा पत्र हुआ। यहाँ पर इनमें रिक्त स्थान में ये पूर्ति हो जाएगी। उसके बाद में मंजूषा से उपयुक्त पद छांट करके हमको पूर्ति करनी है। संवाद है आपस में बातचीत के बारे में है, जिसमें हम देखते हैं सबसे पहले हमने त्वम को लिखा है, फिर हमने विद्यालयस्य को लिखा है, फिर हमने आपणम को लिखा है रिक्त स्थान में, फिर सायंकाले लिखा है, उसके बाद में पूर्वमेव को लिखा है, फिर किमर्थम, उसके बाद में मातुल है, और फिर हमने लिखा है वस्तुनि। ठीक है ना। अब देखिए उसके बाद में हम देखते हैं चित्र को देख करके, ये जो चित्र दिया गया है आपको पेपर में, उसके आधार पर हमको 8 वाक्य लिखने थे। हमने यहाँ पर लिखा इदम एकम चित्रम अस्ति, यह एक चित्र है, चित्रे वृक्षाः सन्ति, इन्हीं शब्दों से वाक्य बनाए हैं। तत्रेका नदी वहती, फिर हो जाएगा हरिणा भ्रमंती, फिर हो जाएगा तेजलम पिबन्ति, तड़ागे अपि सुंदरे अस्ति, तड़ागे कमलानि विकसन्ति, तत्र सुगंधे अस्ति, पक्षी फलम खादति। ये इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए इसमें अधोलिखितेषु वाक्येषु केषांचन चतुर्णाम वाक्यानां संस्कृत भाषायां अनुवादम करो। मतलब इसमें जो हमको 6 वाक्य दिए हैं, 6 वाक्यों में से हमको 4 वाक्य बनाने हैं। वो क्या होगा देखिए, बालक वेद मंत्र पढ़ता है तो इसका बनेगा बालक है वेद मंत्रम पठति। छात्रा कलम से लिखती है, छात्रा कलमेन पत्रम लिखति। मोहन राम के साथ जाता है, मोहने रामेण सह गच्छति। विद्यालय के चारों खेत है, विद्यालयम परितः क्षेत्राणि सन्ति। रमेश सिंह से रहता, रमेश है सिंघात विवेति। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ, इसका कह देंगे कविषु कालिदास श्रेष्ठ है अस्ति। ये हमारे पेपर का सलूशन हुआ। ठीक है ना। इसी के साथ धन्यवाद।